हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। इस मानवा के 7 एपिसोड और हैं जो अभी रिलीज हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मैं डेली मांगा को रीड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ तो ये ओनली एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी और उसका अगला एपिसोड आने में 1 वीक का टाइम है। तो आप लोग खुद डिसाइड करके बता सकते हो कि मैं डेली बताऊँ या फिर मैं हफ्ते में बस 2 डालूं। और बिना कोई बकवास के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं निमगुन को जो कहता है तुम मुझे कम समझ रहे हो, इतना बोलकर वो अपनी तलवार पकड़ कोई पावर रिलीज करने लगता है। ये देखकर तुली को घंटा फर्क नहीं पड़ता और जीभ दिखाते हुए अपने मन में कहता है तुमने मुझे स्क्रैच कर दिया स्टूपिड स्टोन। तभी नैमगुन अपनी तलवार पकड़ गुस्से में बोलता है क्लियर स्काई बाउंडलेस स्वॉर्ड। इतना बोलकर अपनी स्वॉर्ड से ली के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ली ये अटैक को देखते हुए अपने मन में कहता है क्लियर स्काई बाउंडलेस स्वॉर्ड। नैमगुन क्लैंग की सुप्रीम टेक्निक जो एक ही स्लैश में इन्फिनाइट स्काई को समेट के रखती है। इतना कहने के बाद ली उस अटैक को डॉज कर लेता है पर ली अपने पैरों की साइड देखते हुए बोलता है इसकी यूनिक फॉर्मेशन मेरे पैरों को बांध रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब तक हार गया होता, पर यंग डिवाइन मॉन्क से मेरी मुलाकात के बाद से ही मैं ट्रांस रीलम की दीवार तोड़ चुका हूँ। अगर मैं अपनी पूरी ताकत दिखा दूं तो मैं आसानी से नैमगुन चैन के ऊपर हावी हो सकता हूँ जो अभी सिर्फ पीक रेलम पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी अपनी असली ताकत रिवील नहीं करनी, मुझे सिर्फ पीक लेवल से ज्यादा पावर यूज किए बिना इसे खत्म करना है। सेंट्रल प्लेन पर ब्लड डीमन नजर रखे हुए है, इसीलिए बिना वजह मुझे शक पैदा नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर ली अपनी थोड़ी सी पावर यूज करते हुए नैमगुन के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। तभी नैमगुन ली को अपने सामने देखकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है इतनी जल्दी क्लियर स्काई बाउंडलेस स्वॉर्ड की पकड़ से निकल गया, इसका मतलब पहले वो मुझे टेस्ट करने के लिए अपनी ताकत छुपाए हुए था। ये बात जानकर नैमगुन गुस्से में ली के ऊपर अटैक करने लगता है पर ली उसके सारे अटैक को इजिली काउंटर कर लेता है। फिर ली नैमगुन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिसका वजह से नैमगुन बड़े मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है। फिर ली उसके ऊपर एक फाइनल स्लैश मारता है जिसकी वजह से नैमगुन पीछे तक खिंचते हुए चला जाता है और गुस्से में अपने मन में कहता है मैं पीछे पुश किया जा रहा हूँ। क्यों क्यों मैंने इस यंग बॉय को डुअल के लिए इसलिए चैलेंज किया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इससे जीत सकता हूँ। इतना बोलकर ली को देखते हुए बोलता है उसका रीलम यंग स्वॉर्ड मार्किस का फर्स्ट क्लास है, मुझे लगता है उसकी अचीवमेंट भी उसकी लेवल ही होंगी, यही मुझे लग रहा है, लेकिन इसका मतलब वो अपना असली रीलम छुपा रहा है। इतना बोलकर नैमगुन ली के ऊपर अटैक कर देता है पर ली बड़े इजी उसके अटैक को रोक लेता है और नैमगुन के गाल पर एक कट मार देता है। ये देखकर नैमगुन का गुस्सा तो साथ में आसमान पर होता है और अपने मन में कहता है ये कंफर्म हो गया है कि इस लड़के की मुझसे अचीवमेंट कुछ ज्यादा ही है, अगर ये और आगे जाएगा तो मेरा प्राइड हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतना बोलकर वो अटैक कर देता है पर ली उस अटैक को बड़े इजी रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे चढ़ाने लगता है। उसका हम नैमगुन को देखते हैं जो बड़े गुस्से में होता है और अपनी तलवार ऊपर उठाकर कोई टेक्निक को यूज करने वाला होता है। तभी एक आदमी नैमगुन का ये फॉर्म देख के बोलता है ये जबरदस्त ताकत इंपीरियल स्वॉर्ड फॉर्म की है। तभी दूसरा आदमी बोलता है बूडोंग की ताकत स्वॉर्ड के साथ क्या ये हेवन की नंबर 1 स्वॉर्ड आर्ट पर एक कर्ज नहीं है। उसका हम नैमगुन को देखते हैं जो गुस्से में अपने मन में कहता है अब मेरे दिल में लेडी चुन नहीं है, अब सिर्फ इस लड़के से आगे निकलने की चाहत है। तभी ली नैमगुन को देखकर अपने मन में कहता है इसको क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, अच्छा हुआ मैंने फ्लेम लोटस का कोर खा लिया था। इतना बोलकर ली अपने बॉडी से फायर निकालते हुए नैमगुन को ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी नैमगुन ली को अपने साइड आते हुए देखकर बोलता है ब्रदर नैमगुन स्वॉर्ड हार सकती है लेकिन कभी टूट नहीं सकती। इतना बोलकर नैमगुन भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सुनकर ली कहता है तुम किसको ब्रदर कह रहे हो। इतना कहकर ली अपने मन में कहता है कुछ टाइम पहले मैं जब अपने सीनियर ब्रदर से मिला था तो इस डिवाइडेड स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में सुनकर वो हैरान हो गए। सदियों में ना देखा गया एक जीनियस के द्वारा बनाई गई एक सुप्रीम टेक्निक गोंगोन सेक्ट की एक नई पिनकल आर्ट टेक्निक जिसका नाम है डीमन सबडूइंग 9 हेवन स्वॉर्ड। और अभी ली यही टेक्निक यूज कर रहा होता जिसके आसपास 9 स्वॉर्ड होती हैं, वो भी ब्लैक कलर की। और ली उन 9 ब्लैक कलर की स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए नैमगुन के ऊपर अटैक करा देता है। पर नैमगुन उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है कि मैं इसको ब्लॉक कर लूंगा, पर जब वो उसको ब्लॉक करता है तब बड़ी मुश्किल से एक स्वॉर्ड को ब्लॉक कर पाता है और अपने मन में कहता है ये है क्या। ली के अटैक को ब्लॉक करने में नैमगुन के पसीने छूट गए होते हैं और बड़ी मुश्किल से उस
अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और इसके बाद अपने मन में कहता है गोंगडोंग सेट के पास ऐसी भी टेक्निक हो सकती है। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो फाइट को देखते हुए बोलते हैं कितनी इंटेंस फाइट है, कोई भी इन दोनों में से पीछे नहीं हटना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं ली को जो अपनी तरफ से एक और ब्लैक कलर की स्वॉर्ड को नेमगुन की तरफ थ्रो कर देता है, पर नेमगुन उसको अपनी पूरी जान लगाकर रोकने की कोशिश करता है और रोक भी लेता है और अपने मन में कहता है मैंने फाइनल स्वॉर्ड शैडो को डिफीट कर दिया, अब आगे। इतना कहने के बाद नेमगुन जैसे ही सामने देखता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता, ये देखकर तो वो शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ने की जैसी ही कोशिश करता है, पर तब तक ली उसके पीछे आ चुका होता है और उसके कंधे पे स्वॉर्ड रख चुका होता है। इसकी वजह से ली इस मैच को जीत जाता है और कहता है जीत मेरी हुई। फिर नेमगुन अपने मन में कहता है जब मैं उसके स्वॉर्ड फॉर्म पे फोकस कर रहा था तब उसने मौके का फायदा उठा लिया और मुझे हरा दिया। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो दूसरे आदमी से कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गोंगडोंग का डीमन सबड्यूइंग आर्ट इतना पावरफुल होगा, एक बिल्कुल नई सुप्रीम टेक्निक जो ग्रीन को हराने के लिए ड्रैगन फिनिश गैदरिंग का विनर। शायद आज गोंगडोंग का ली चोल्सो अपनी शर्म साफ कर दे। उसका हम देखते हैं नेमगुन को जो हारने के बाद ली को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है तुम्हारी मार्शल आर्ट सभी अफवाहों से ज्यादा शानदार है। ये बात सुनकर ली रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है ये एक मजेदार डुअल था। ये बात सुनकर नेमगुन वहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो देखता है फाइट में उसके कपड़े फट गए हैं। तभी नेमगुन की पैंट सभी लोगों के सामने नीचे उतर जाती है और नेमगुन का पोपट दिखने लगता है। ये देखकर तो ली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद हम सभी लोग उनका रिएक्शन देखते हैं जो नेमगुन का पोपट देखकर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं, ये क्या दिखाना चाहता है। उसके बाद हम व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं जो अपनी आंखें आंखें बंद करने की कोशिश कर रही होती है पर आंखें बंद करती नहीं है और कहती है वो खतरनाक आदमी पहले से और खतरनाक लग रहा है। उसके बाद हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो बातें करते हुए कहते हैं यंग लॉर्ड नेमगुन की पैंट काटना क्या गोंगडोंग का हीरो सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करता था, क्या उसकी हॉबी अब चेंज हो गई है। तभी दूसरा आदमी बोलता है आदमी और औरतों को दोनों को नंगा करना सच में वन स्ट्राइक खतरनाक टेक्निक है। ये सारी बातें सुनकर ली अपने मन में कहता है मैंने सोचा था मेरी रेपुटेशन सही होगी पर यहाँ पर तो और ही गिरती जा रही है। तभी नेमगुन पीछे चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, बेगडो की मार्शल आर्ट मेरे कपड़े कटना बस एक एक्सीडेंट था जो किसी भी डुअल में हो सकता था। और अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है मैं इसके बारे में और कोई जिक्र नहीं चाहता। इतना बोलकर ली के सामने आता है और हंसते हुए बोलता है मैं अपने कपड़े फटने का बुरा नहीं मानता, मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं कभी लेडी चुआन का पीछा नहीं करूंगा। इतना बोलकर ली का हाथ पकड़ कर ऊपर कर देता है और हंसते हुए बोलता है उस लड़की का दिल सिर्फ इस आदमी के लिए है। ये बात सुनकर एक आदमी शौक होते हुए बोलता है कौन जानता था कि यंग लॉर्ड नेमगुन में ऐसी शख्सियत है, और बेइज्जती के बाद भी अपनी हार मान लेते हैं। नेमगुन की ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पे तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद हम नेमगुन को देखते हैं जो ली को ग्रीट करते हुए बोलता है ये एक शानदार मैच था, गोंगडोंग शॉट को दिखाने का मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर ली भी ग्रीट करते हुए बोलता है वैसे भी शानदार मैच के लिए, और रोते हुए अपने मन में बोलता है तुम्हारा भी शुक्रिया लिटिल बैट। उसके बाद ली अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है तुम सभी लोगों का शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर यू बोलती है जूनियर ब्रदर कांग्रेचुलेशन तुम्हारी विक्ट्री के लिए। तभी वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ली के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी वो बेकार सी आदतें अभी तक खत्म नहीं हुई। ये बात सुनकर ली हकलाने लगता है, बोलता क्या क्या उसके बाद हम देखते हैं व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को जो धीरे धीरे चियोन से बोलती है फिर भी यंग लॉर्ड नेमगुन ने लेडी चियोन के मामले में अपना प्रॉमिस निभाया। ये बात सुनकर चियोन एकदम शांत होकर वहाँ पे बैठ जाती है। तभी ली उससे बोलता है हे मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए लड़ा फिर भी तुम्हारा ये रिएक्शन कैसा है। ये बात सुनकर चियोन बोलती है तुम्हें इतनी जोर से लड़ना जरूरी नहीं था, और धीरे से बोलती है बस सब कुछ ठीक ही होता। ये बात सुनकर तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। फिर चियोन थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है इतना शर्मिंदा लग रहा है लेकिन मैं बस अपनी मुश्किल सिचुएशन से निकलना चाहती थी, और सीधी बात यह है कि मैं तुम्हारा यूज कर रही थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये बात सुनकर ली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हें नेमगुन चैन पसंद नहीं है। ये बात सुनकर तो चैन ली के ऊपर एकदम फिदा हो जाती है। फिर ली अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है एक आदमी के रूप में मुसीबत में औरत की मदद करना इसके बारे में इतना मत सोचो। ये बात सुनकर ली गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और तुम्हारा आज के लिए शुक्रिया। इतना कहकर बाहर भाग जाती है। ये देखकर ली कहता है इसको क्या हो गया। तभी ली कहता है लेडी चियोन के पीछे चलो। पता नहीं उसका इतना अजीब रिएक्शन क्यों था। ये बात सुनकर सीमोन कहती है ये यंग लॉर्ड कितना बेवकूफ है। इतना बोलकर सीमोन चियोन के पीछे चली जाती है। ये बात सुनकर ली अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी यू ली के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है औरत का दिल सच में समझना मुश्किल है।
तभी इन दोनों को अपने बगल में से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जीत के लिए तुम्हें बधाई हो ली चार्ल्स। ये बात सुनकर ली उस साइड मुड़ के देखता है और बोलता है, तुम कौन हो। उसका हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कहता है, सॉरी मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया, मैं मूरोंग भी हूँ, मूरोंग क्लैन से। मैंने सुना है कि तुम रिफाइंड आर्ट में काफी माहिर हो। इतना बोलकर अपनी आंखें खोलता है और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, क्या तुम चेंगडोंग गैदरिंग में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हो। और इसी के साथ हमारा यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। और गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना।